जब दर्द बढ़े तो रुकना नहीं, उठो। स्टोइक विचारों से सीखो शक्ति में बदलना। नमस्ते, और इस ऑडियो बुक में आपका स्वागत है, जहां हम एक गहन और जीवन बदलने वाली यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। ये सीखने के लिए कि दर्द को शक्ति में कैसे बदला जाए, और वह भी स्टोइक दर्शन की प्राचीन बुद्धिमत्ता के जरिए। जीवन में दर्द अपरिहार्य है, कभी शारीरिक पीड़ा के रूप में जैसे कोई चोट या लंबी बीमारी, कभी भावनात्मक आघात के रूप में जैसे किसी अपने को खो देना या रिश्ते का टूटना, और कभी मानसिक तनाव के रूप में जैसे नौकरी का दबाव, असफलता का डर या भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यही दर्द, जो आपको तोड़ता हुआ लगता है, वास्तव में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? स्टोइसिज्म, एक दर्शन जो हजारों साल पहले यूनान और रोम में जन्मा, हमें यही सिखाता है। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन सम्राट थे, सेनेका, एक बुद्धिमान विचारक, और एपिक्टेटस, जो कभी दास थे और बाद में महान दार्शनिक बने, इन सब ने हमें दिखाया कि दर्द को न सिर्फ सहन किया जा सकता है, बल्कि उसे एक ऐसे उपकरण में बदला जा सकता है जो आपको अजेय, आत्मविश्वासी और सफल बनाए। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे और आप सीखेंगे कि कैसे स्टोइक बनकर आप अपने दर्द को शक्ति में बदल सकते हैं, अपने जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सोचिए, जीवन एक तूफान की तरह है, कभी शांत, कभी उभरा। आप इस तूफान को रोक नहीं सकते, बारिश को नहीं बदल सकते, हवा को नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन स्टोइक हमें सिखाते हैं कि एक चीज आपके बस में है, और वह है आपका दृष्टिकोण, आपकी प्रतिक्रिया, आपका मन। एपिक्टेटस ने कहा था कि हमारे पास दो चीजों पर शक्ति है, हमारे विचार और हमारे कार्य। दर्द आता है, ये सच है, लेकिन यह आपके ऊपर हावी तभी होता है जब आप इसे अनुमति देते हैं। कल्पना करें, आप एक कठिन दिन से गुजर रहे हैं, शायद आपकी नौकरी छूट गई या कोई प्रोजेक्ट असफल हो गया। आपका मन कहता है, मैं हारा हुआ हूँ, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा। लेकिन स्टोइक दर्शन आपको रुकने और सवाल करने को कहता है, क्या यह विचार सच है? क्या मैं वाकई असफल हूँ, या यह एक मौका है कुछ नया सीखने का, मजबूत होने का? दर्द को शक्ति में बदलने का पहला कदम है इसे स्वीकार करना। आप जो बदल नहीं सकते, उसे गले लगाए। अगर बारिश हो रही है तो छाता लें, गीले हों लेकिन आगे बढ़ें। जीवन में हानि, असफलता या पीड़ा को रोकना असंभव है, लेकिन स्टोइक बनने का मतलब है इन सब के बीच शांत रहना, ये समझना कि यह अनुभव आपको कुछ सिखाने आया है। अब आइए एक गहरे रहस्य की ओर बढ़ें, दर्द को शक्ति में बदलने की कला। स्टोइक हमें सिखाते हैं कि दर्द को एक शिक्षक की तरह देखें। जब आपका दिल टूटता है, जब कोई आपको ठुकरा देता है, या जब आप अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं, तो रुकें और पूछें, यह मुझे क्या सिखा रहा है? शायद यह आपको धैर्य सिखा रहा है, शायद साहस, शायद ये कि आपकी कीमत किसी और की राय से नहीं तय होती। मार्कस ऑरेलियस, जो एक साम्राज्य चलाते थे, युद्धों में लड़े और बीमारी से जूझे, उन्होंने अपने लेख मेडिटेशंस में लिखा, अगर यह मानव जीवन का हिस्सा है तो मैं इसे सहन कर सकता हूँ और इससे बेहतर बन सकता हूँ। सोचिए, एक सम्राट जिसके कंधों पर लाखों लोगों का बोझ था, वह भी दर्द से गुजरा, लेकिन उसने इसे अपनी शक्ति बनाया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। कल्पना करें, आप एक व्यवसाय शुरू करते हैं और यह असफल हो जाता है। आम इंसान रोएगा, हार मानेगा, लेकिन एक स्टोइक रुकता है, सांस लेता है और कहता है, ठीक है, मैंने कोशिश की, मैंने गलतियां की, अब मैं सीखूंगा। ये हार नहीं, यह एक सबक है। यही वह शक्ति है जो आपको दूसरों से अलग करती है, जो आपको न सिर्फ प्रभावशाली बनाती है, बल्कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने का रास्ता दिखाती है। अब एक व्यवहारिक तकनीक की बात करें, जिसे स्टोइक नकारात्मक विजुअलाइजेशन कहते हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये शक्तिशाली है। हर सुबह कुछ मिनट लें और कल्पना करें कि आज क्या गलत हो सकता है। शायद आपका बॉस आपकी आलोचना करे, शायद आप ट्रैफिक में फंस जाएं, शायद आपका कोई प्लान नाकाम हो जाए। इसे पहले से देख लें और तय करें कि आप शांत रहेंगे, आप हल ढूंढेंगे, आप हार नहीं मानेंगे। यह आपको तैयार करता है, आपको मजबूत करता है। सेनेका, एक महान स्टोइक, हर रात खुद से सवाल करते थे, आज मैंने क्या गलत किया और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ? आप भी ऐसा कर सकते हैं। एक डायरी लें, हर शाम लिखें, आज दर्द आया, मैंने क्या सीखा, मैंने इसे कैसे संभाला। शायद आपने किसी के कठोर शब्दों को सुना और गुस्सा होने के बजाय आपने शांति चुनी। ये छोटा कदम आपको बड़ा बनाता है। लोग आपकी शांति को देखेंगे, आपका आत्मविश्वास महसूस करेंगे, और यही प्रभाव है जो दूसरों को प्रेरित करता है, जो आपको एक नेता बनाता है।
सफलता का रहस्य क्या है? स्टोइक दर्शन कहता है, ये बाहर नहीं, आपके भीतर है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता मतलब बड़ी कार, बड़ा घर या नाम। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने कहा, सच्ची सफलता है अपने चरित्र को ढालना, अपने मन को नियंत्रित करना और हर परिस्थिति में अच्छा करना। दर्द आपको यह मौका देता है। जब आप बीमारी से लड़ते हैं तो आप सहनशीलता सीखते हैं। जब आप असफलता से गुजरते हैं तो आप लचीलापन पाते हैं। जब कोई आपको नीचा दिखाता है तो आप आत्ममूल्य सीखते हैं। यही वह शक्ति है जो आपको न सिर्फ जीवित रखती है बल्कि आगे बढ़ाती है। सोचिए, एक व्यक्ति जो कभी हार नहीं मानता, जो दर्द को गले लगाता है और हर बार मजबूत होकर उभरता है, क्या वह प्रभावशाली नहीं है? लोग ऐसे इंसान की ओर खींचते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी सब आपकी इस शक्ति को देखेंगे और यही सफलता का आधार है। आइए एक कहानी सुने। सेनेका, एक अमीर और शक्तिशाली स्टोइक, को रोम के सम्राट नीरो ने निर्वासन में भेज दिया। उनकी संपत्ति छिन गई, उनका सम्मान गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लिखा, मेरे पास अभी भी मेरा मन है, मेरी इच्छा है, मैं अभी भी चुन सकता हूं कि अच्छा बनूं। निर्वासन में उन्होंने अपने सबसे शानदार लेख लिखे जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। अब अपनी जिंदगी को देखें। शायद आपने नौकरी खो दी या कोई सपना टूटा। क्या आप हार मान लेंगे या सेनेका की तरह कहेंगे, मेरे पास अभी भी मैं हूं, मैं मजबूत हो सकता हूं? कल्पना करें, आप एक छात्र हैं और परीक्षा में कम अंक आए। आप रो सकते हैं या स्टोइक बन सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है, मैं और मेहनत करूंगा, मैं सीखूंगा। ये दृष्टिकोण आपको न सिर्फ बेहतर परिणाम देगा बल्कि एक ऐसा आत्मविश्वास देगा जो दूसरों को प्रभावित करेगा। दर्द हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन स्टोइक बनने का मतलब है इसे अपनी शक्ति बनाना। हर सुबह उठें और खुद से कहें, आज जो भी आए मैं तैयार हूं। अगर कोई आपको आलोचना करे तो मुस्कुराएं और सोचें, यह मेरे चरित्र को मजबूत करेगा। अगर कोई योजना विफल हो तो कहें, यह मुझे नया रास्ता दिखाएगा। ये शक्ति आपको अजेय बनाती है। लोग आपकी शांति को देखेंगे, आपकी दृढ़ता को महसूस करेंगे और सोचेंगे, यह व्यक्ति अलग है, ये सफल है। सफलता पैसे या पद से नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति से आती है। स्टोइक हमें सिखाते हैं, बाहरी चीजें जैसे धन, प्रसिद्धि या दूसरों की राय आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपका जवाब, आपका धैर्य, आपका साहस, ये सब आपके हाथ में है। अब इसे अपने जीवन में लाएं। कल्पना करें, आप एक मुश्किल बॉस के साथ काम कर रहे हैं। हर दिन आलोचना, हर दिन तनाव। आम इंसान टूट जाएगा, गुस्सा करेगा या छोड़ देगा। लेकिन आप स्टोइक हैं। आप सांस लेते हैं, शांत रहते हैं और सोचते हैं, मैं इससे सीखूंगा, मैं बेहतर बनूंगा। आप मेहनत करते हैं, शांति से जवाब देते हैं और धीरे धीरे आपका बॉस भी आपका सम्मान करने लगता है। आपका आत्मविश्वास, आपकी शांति, यह आपका प्रभाव बनता है। लोग आपकी ओर देखते हैं, आपसे सीखते हैं और यही सफलता है। या शायद आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, दर्द आपको जकड़ लेता है। लेकिन स्टोइक बने, कहें, मैं इस शरीर को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने मन को मजबूत कर सकता हूँ। आप धीरे धीरे कदम उठाते हैं, अपने दर्द को स्वीकार करते हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करते हैं। ये साहस दूसरों को प्रेरित करता है और आपका जीवन एक मिसाल बन जाता है। स्टोइक बनने का मतलब है हर पल में शक्ति ढूंढना। दर्द को दुश्मन मत समझें, उसे अपना गुरु बनाएं। हर चुनौती से पूछें, तुम मुझे क्या सिखाओगे? हर हार से कहें, तुम मुझे मजबूत करोगे? ये दृष्टिकोण आपको न सिर्फ लचीला बनाता है बल्कि एक ऐसा इंसान बनाता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा है। लोग आपकी शांति को देखेंगे, आपकी दृढ़ता को नोटिस करेंगे और सोचेंगे, यह व्यक्ति खास है। यही प्रभाव है। और जब आप दर्द को शक्ति में बदल लेते हैं तो सफलता अपने आप आपके पीछे आती है। क्योंकि सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां आप हर कदम पर बेहतर बनते हैं, मजबूत बनते हैं और शांत रहते हैं। तो आज से शुरू करें। हर सुबह उठें और खुद से कहें, मैं स्टोइक हूं, मैं दर्द को शक्ति में बदलूंगा। अगर कोई आपको ठुकराए तो मुस्कुराएं और सोचें, मेरी कीमत मेरे भीतर है। अगर कोई लक्ष्य दूर लगे तो कदम उठाएं, धीरे धीरे, लेकिन रुके नहीं। आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे ढालें, इसे शांत करें, इसे मजबूत करें। स्टोइक बने, दर्द को गले लगाएं और उसे अपनी शक्ति बनाएं। आप में वह ताकत है जो आपको अजेय बनाए, जो आपको प्रभावशाली बनाए, जो आपको सफलता की राह पर ले जाए।
कल्पना करें, एक ऐसा जीवन जहां कोई तूफान आपको हिला न सके, जहां हर दर्द आपको बड़ा बनाए, जहां आपकी शांति और साहस दूसरों को प्रेरित करे। यह आपका जीवन हो सकता है। स्टोइक बने, दर्द को शक्ति में बदलें और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ें। आप तैयार हैं, आप मजबूत हैं, आप सफल होंगे। इस यात्रा को शुरू करें और कभी पीछे मुड़कर न देखें। अब जब आपने ये यात्रा शुरू कर दी है, तो आइए और गहराई में उतरें। ये समझें कि स्टोइक दर्शन आपके दर्द को शक्ति में बदलने का रास्ता कैसे और मजबूत करता है, और कैसे यह आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हो। एक ऐसा प्रभाव छोड़े जो लोग याद रखें, और सफलता की ऐसी सीढ़ी चढ़े जो आपके भीतर की शांति और साहस से बनी हो। दर्द जीवन का हिस्सा है, यह एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। कभी आपका शरीर थक जाता है, दर्द से कराहता है, कभी आपका मन चिंताओं से भर जाता है, भविष्य का डर आपको जकड़ लेता है, और कभी दिल टूटता है जब कोई सपना चूर चूर हो जाता है। लेकिन स्टोइक हमें सिखाते हैं कि दर्द का जवाब आपके हाथ में है। आप इसे अपना दुश्मन बना सकते हैं जो आपको नीचे खींचे, या इसे अपना दोस्त बना सकते हैं जो आपको ऊपर उठाए। कल्पना करें, आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, रास्ता कठिन है, पत्थरों से आपके पैर छिल गए, हवा आपको पीछे धकेल रही है। क्या आप रुक जाएंगे, शिकायत करेंगे, या कहेंगे ये कठिनाई मुझे मजबूत कर रही है, हर कदम मुझे शिखर के करीब ले जा रहा है? स्टोइक बनना यही है, हर दर्द को एक कदम समझना जो आपको बड़ा, बेहतर और अजेय बनाता है। आइए एक स्टोइक सिद्धांत को और गहराई से देखें जो आपके जीवन को बदल सकता है। एपिक्टेट्स, जो कभी दास थे लेकिन अपनी बुद्धि और साहस से महान दार्शनिक बने, उन्होंने कहा, कुछ चीजें आपके नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। आपके नियंत्रण में है आपका विचार, आपकी प्रतिक्रिया, आपका व्यवहार। आपके नियंत्रण से बाहर है दूसरों की राय, मौसम, अचानक होने वाली घटनाएं। सोचिए, आप ऑफिस में हैं और कोई सहकर्मी आपकी मेहनत की आलोचना करता है। आपका पहला विचार है गुस्सा, शायद आप जवाब देना चाहें, चिल्लाना चाहें। लेकिन रुकें, सांस लें और पूछें, क्या इस व्यक्ति की राय मेरे नियंत्रण में है? नहीं, लेकिन मेरे नियंत्रण में क्या है? मैं शांत रह सकता हूं, मैं अपनी मेहनत पर भरोसा कर सकता हूं, मैं और बेहतर करने की ठान सकता हूं। ये छोटा सा बदलाव, ये स्टोइक दृष्टिकोण आपको कमजोर होने से बचाता है। आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास, ये दूसरों को दिखता है। लोग सोचते हैं यह इंसान अलग है, ये डगमगाता नहीं, और यही आपका प्रभाव बनता है। सफलता इसी से शुरू होती है, जब आप अपने मन को काबू में करते हैं, जब आप दर्द को देखकर कहते हैं, तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, तुम मुझे बनाओगे। अब दर्द को शक्ति में बदलने की एक और तकनीक सीखें। स्टोइक हमें हर दिन चिंतन करने को कहते हैं। हर सुबह कुछ मिनट लें, शांत बैठें और सोचें, आज मैं क्या सामना कर सकता हूँ। शायद ट्रैफिक में देरी हो, शायद कोई बुरी खबर आए, शायद मेरा कोई प्लान नाकाम हो जाए। इसे पहले से देख लें और तय करें, मैं शांत रहूंगा, मैं हल ढूंढूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। इसे स्टोइक प्रेमेडिटेटिव मालोरम कहते हैं, यानी बुरे की कल्पना करना। यह आपको डराता नहीं बल्कि तैयार करता है। कल्पना करें, आप एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और डर है कि लोग हंसेंगे या सवालों से आपको घेर लेंगे। स्टोइक बने, पहले से सोचें, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं शांति से जवाब दूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। जब वो पल आता है तो आप डरते नहीं, आप मजबूत खड़े होते हैं। लोग आपकी हिम्मत देखते हैं, आपका आत्मविश्वास नोटिस करते हैं, और यह प्रभाव उन्हें प्रेरित करता है। यही वो शक्ति है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है, क्योंकि आप तैयार हैं, आप अडिग हैं। हर शाम एक और अभ्यास करें, एक डायरी लें और लिखें, आज मुझे दर्द कहाँ मिला और मैंने इसे कैसे संभाला। शायद आपका बच्चा बीमार था और आप चिंतित थे, लेकिन आपने शांति चुनी, डॉक्टर से बात की और हल निकाला। लिखें, आज मैंने चिंता को शक्ति में बदला, मैंने धैर्य सीखा। शायद कोई आपसे बहस में उलझ गया और आपने गुस्सा होने के बजाय शांति से सुना, समझाने की कोशिश की। लिखें, मैंने अपने मन को काबू किया, मैंने सम्मान कमाया। ये छोटे छोटे कदम, ये चिंतन आपको बदलते हैं। आप देखते हैं कि दर्द आपको तोड़ता नहीं बल्कि ढालता है। लोग आपकी इस मजबूती को देखते हैं, आपके शांत स्वभाव को महसूस करते हैं और सोचते हैं, यह इंसान खास है, ये कुछ बड़ा करेगा। यही प्रभाव है और यही सफलता का रहस्य है कि आप हर दिन, हर दर्द से थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और बुद्धिमान बनते हैं। आइए एक कहानी से प्रेरणा लें।
मार्कस ऑरेलियस, रोम के सम्राट, जिनके कंधों पर एक विशाल साम्राज्य का बोझ था, युद्धों का दबाव था और व्यक्तिगत जीवन में दुख थे। उनकी पत्नी की मृत्यु, उनके बच्चों की बीमारी और साम्राज्य के दुश्मन, सब ने उन्हें दर्द दिया। लेकिन उन्होंने हर रात अपने विचार लिखे, जो आज मेडिटेशंस के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने लिखा, बाधाएं ही रास्ता है, जो मुझे आता है वही मुझे आगे ले जाएगा। सोचिए, एक सम्राट जिसके पास सब कुछ था, फिर भी दर्द से जूझा, लेकिन उसने इसे अपनी शक्ति बनाया। उन्होंने शांति चुनी, अपने कर्तव्य पर ध्यान दिया और एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जो हजारों साल बाद भी हमें प्रेरित करता है। अब अपनी जिंदगी को देखें। शायद आप एक माँ या पिता हैं और बच्चों की चिंता आपको सताती है। शायद आप एक छात्र हैं और परीक्षा का दबाव आपको डराता है। स्टोइक बने, कहें, ये दर्द मेरा रास्ता है, यह मुझे धैर्य सिखाएगा, यह मुझे मजबूत करेगा। आपका साहस, आपकी शांति, आपके परिवार, दोस्तों और समाज पर छाप छोड़ेगी और यही सफलता की नींव है। अब दर्द के अलग अलग रूपों को देखें। शारीरिक दर्द, जैसे कोई पुरानी बीमारी, आपको थका देता है। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, मैं इस शरीर को पूरी तरह ठीक न कर सकूं, लेकिन मैं अपने मन को मजबूत कर सकता हूं। कल्पना करें, आप हर सुबह दर्द के साथ उठते हैं, लेकिन आप सांस लेते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं आज भी कोशिश करूंगा, मैं चलूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। ये साहस दूसरों को दिखता है, लोग आपकी हिम्मत से प्रेरित होते हैं। या भावनात्मक दर्द, जैसे किसी रिश्ते का टूटना, आपका दिल टूटा, आप अकेला महसूस करते हैं। लेकिन स्टोइक बने, रुकें और सोचें, मैं इस दुख को नहीं चुन सकता, लेकिन मैं चुन सकता हूं कि इससे सीखूं। शायद यह आपको आत्म मूल्य सिखाए, शायद यह आपको मजबूत रिश्ते बनाने की कला दे। आप आगे बढ़ते हैं, शांत रहते हैं और लोग आपकी इस ताकत को नोटिस करते हैं। यही प्रभाव है जो आपको नेता बनाता है, जो आपको सफलता की राह दिखाता है। सफलता का रहस्य स्टोइक दर्शन में छिपा है। ये बाहरी चीजों जैसे धन, प्रसिद्धि या पद पर निर्भर नहीं करता। सेनेका ने कहा, सच्चा सुख है अपने मन की शांति, अपने चरित्र की मजबूती। सोचिए, आप एक व्यवसायी हैं और आपका प्रोजेक्ट असफल हो गया। लोग हंसते हैं, आपका मन कहता है, मैं नाकाम हूं। लेकिन स्टोइक बने, सांस लें और कहें, यह मेरे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन मेरी कोशिश, मेरा सीखना, यह मेरे हाथ में है। आप फिर कोशिश करते हैं, नए तरीके ढूंढते हैं और धीरे धीरे आपका व्यवसाय बढ़ता है। लोग आपकी दृढ़ता देखते हैं, आपका आत्मविश्वास महसूस करते हैं और आपका प्रभाव बढ़ता है। या शायद आप एक कलाकार हैं और आपकी कला को पहले ठुकराया गया। स्टोइक दृष्टिकोण लें, कहें, मैं अपनी कला पर भरोसा करता हूं, मैं मेहनत करूंगा। आप सुधार करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं और एक दिन लोग आपकी कला की तारीफ करते हैं। यह आपकी शक्ति है, दर्द से उबरना, और यह आपको सफल बनाता है। अब इसे अपने दैनिक जीवन में लाएं। हर सुबह उठें और एक संकल्प करें, आज मैं स्टोइक बनूंगा। अगर ट्रैफिक में देरी हो तो गुस्सा न करें, बल्कि सोचें, यह मुझे धैर्य सिखा रहा है। अगर कोई आपको गलत समझे तो चिल्लाएं नहीं, बल्कि शांति से जवाब दें और सोचें, मैं अपने चरित्र को ढाल रहा हूं। अगर कोई सपना टूटे तो रोएं नहीं, बल्कि कहें, यह मुझे नया रास्ता दिखाएगा। ये छोटे छोटे कदम, ये स्टोइक अभ्यास आपको बदलते हैं। आपका मन शांत होता है, आपका साहस बढ़ता है और लोग इस बदलाव को देखते हैं। आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, आपके परिवार, सब सोचते हैं, यह इंसान मजबूत है, ये डगमगाता नहीं। यही आपका प्रभाव है। और सफलता वह तब आती है जब आप अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते हैं, जब आप दर्द को गले लगाते हैं और उसे अपनी सीढ़ी बनाते हैं। एक और कहानी सुने। एपिक्टेटस, जो कभी दास थे, उनके मालिक ने उनकी टांग तोड़ दी। दर्द असहनीय था, लेकिन उन्होंने शांति चुनी। उन्होंने सोचा, मेरा शरीर घायल है, लेकिन मेरा मन आजाद है। बाद में आजादी मिलने पर उन्होंने स्टोइक दर्शन सिखाया और हजारों लोगों को प्रेरित किया। सोचिए, एक दास जिसके पास कुछ नहीं था, उसने दर्द को अपनी शक्ति बनाया और एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जो आज भी जिंदा है। अब अपनी जिंदगी को देखें। शायद आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, शायद लोग आप पर हंस रहे हैं। स्टोइक बने, कहें, मेरे पास मेरा साहस है, मेरी मेहनत है। आप कदम उठाते हैं, बचत करते हैं, नए अवसर ढूंढते हैं और धीरे धीरे आप उठते हैं। लोग आपकी इस यात्रा को देखते हैं, आपकी मजबूती से प्रेरित होते हैं और यही सफलता का रहस्य है। तो आज से इस स्टोइक रास्ते पर चलें,
हर दर्द को एक अवसर देखें। शारीरिक पीड़ा आपको सहनशीलता सिखाए, भावनात्मक दुख आपको आत्म मूल्य दे और मानसिक तनाव आपको शांति सिखाए। हर सुबह कहें, मैं तैयार हूँ, मैं मजबूत हूँ। हर शाम चिंतन करें, आज मैंने दर्द को कैसे शक्ति में बदला। आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसे शांत करें, इसे ढालें। लोग आपकी इस ताकत को देखेंगे, आपकी शांति से प्रभावित होंगे और आपका अनुसरण करेंगे। यही प्रभाव है जो आपको नेता बनाता है, जो दूसरों को प्रेरित करता है। और सफलता वह आपके पीछे पीछे आएगी, क्योंकि आपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया। स्टोइक बने, अडिग रहें और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ें। आप में वह ताकत है, वह साहस है जो आपको अजेय बनाए, जो आपको सफल बनाए। इस यात्रा को गले लगाएं, दर्द को शक्ति में बदलें और कभी पीछे मुड़कर न देखें। आप तैयार हैं, आप मजबूत हैं, आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब जब आप इस स्टोइक यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, तो आइए और गहराई में जाएं, ये समझें कि दर्द को शक्ति में बदलने की कला आपके जीवन को कैसे बदल सकती है। आपके भीतर एक ऐसी आग जगा सकती है जो आपको न सिर्फ मजबूत बनाए, बल्कि दूसरों के लिए एक चमकता हुआ प्रकाश बनाए। एक ऐसा प्रभाव छोड़े जो लोग याद रखें, और एक ऐसी सफलता दे जो न सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से, बल्कि आपके भीतर की शांति और साहस से मापी जाए। दर्द जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं भाग सकता। कभी यह आपके शरीर को जकड़ लेता है, जैसे कोई पुरानी चोट या थकान जो आपको हर कदम पर परेशान करे। कभी यह आपके दिल को चीरता है, जैसे किसी अपने का चले जाना या प्यार में धोखा। और कभी यह आपके मन को भारी करता है, जैसे नौकरी की अनिश्चितता या ये डर कि आप अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि दर्द का असली मोल आपके जवाब में है। आप इसे आपको कुचलने दे सकते हैं या इसे अपनी सीढ़ी बना सकते हैं जो आपको ऊंचा उठाए, आपको वह इंसान बनाए जो तूफानों में भी अडिग रहता है। कल्पना करें, आप समंदर में एक नाविक हैं, लहरें उफान पर हैं, हवा आपको डुबोने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप हार नहीं मानते, आप पतवार संभालते हैं, लहरों का रुख देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही स्टोइक बनना है, दर्द को देखना, उसे समझना और उसे अपनी शक्ति में बदलना। स्टोइक हमें एक और गहरा सबक सिखाते हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। सेनेका, एक महान स्टोइक विचारक, ने कहा, आपको हर दिन इस तरह जीना है जैसे यह आपका आखिरी दिन हो। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यह आपको जागृत करता है। सोचिए, अगर आज आपका आखिरी दिन है, तो क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे? क्या आप दूसरों की बुराई या आलोचना से परेशान होंगे? नहीं, आप उन चीजों पर ध्यान देंगे जो सच में मायने रखती हैं, अपने परिवार से प्यार जताना, अपने काम में पूरी मेहनत करना और अपने मन को शांति देना। अब इस सोच को हर दिन में लाएं। कल्पना करें, आप सुबह उठते हैं और एक कॉल आता है, आपका कोई प्रोजेक्ट रद्द हो गया। आपका मन चिल्लाता है, यह अन्याय है, मैं हारा हुआ हूँ। लेकिन स्टोइक बने, रुकें, सांस लें और सोचें, अगर आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं इसे कैसे जीऊंगा। आप शांति चुनते हैं, आप नया रास्ता ढूंढते हैं, आप कोशिश करते हैं। ये दृष्टिकोण आपको दर्द से ऊपर उठाता है, आपको मजबूत करता है। लोग आपकी इस हिम्मत को देखते हैं, आपकी शांति को नोटिस करते हैं और सोचते हैं, यह इंसान अलग है, ये कुछ बड़ा करेगा। यही आपका प्रभाव है और यही सफलता की चाबी है। दर्द को शक्ति में बदलने का एक और व्यवहारिक तरीका है अपने आप को ढालना। स्टोइक आत्मा अनुशासन की बात करते हैं। सोचिए, आप एक एथलीट हैं जो दौड़ की तैयारी कर रहा है। आप हर दिन दर्द सहते हैं, मांसपेशियां थकती हैं, सांसें रुकती हैं, लेकिन आप रुकते नहीं। आप हर सुबह उठते हैं, अभ्यास करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये दर्द आपको तेज, मजबूत और बेहतर बनाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। स्टोइक बनने का मतलब है अपने मन और शरीर को अनुशासन देना। शायद आपका लक्ष्य है एक नई नौकरी पाना, दर्द आता है, रिजेक्शन के ईमेल, लंबे इंटरव्यू, थकान। लेकिन स्टोइक बने, हर सुबह उठें, अपने कौशल को निखारें और कोशिश करते रहें। एक नियम बनाएं, हर दिन 1 घंटा सीखने में लगाएं, चाहे नई भाषा हो या कोई नया हुनर। दर्द होगा, थकान होगी, लेकिन यही आपको ढालता है। जब आप हार नहीं मानते, जब आप दर्द को अपनी मेहनत का हिस्सा बनाते हैं, तो लोग आपकी लगन देखते हैं। आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, सब आपकी इस ताकत से प्रभावित होते हैं और यही आपको सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि आपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया। अब एक और स्टोइक तकनीक सीखें जो आपके जीवन को बदल सकती है। इसे आमोर फाती कहते हैं, यानी अपनी नियति से प्यार करना।
मार्कस ऑरेलियस ने कहा, जो कुछ भी आपके सामने आता है उसे गले लगाओ, उसे प्यार करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बना है। सोचिए, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो आपको पसंद नहीं, शायद आपका शहर बदल गया और आपको नई जगह, नए लोगों के बीच ढलना पड़ रहा है। आपका मन शिकायत करता है, यह मुश्किल है, मुझे यह नहीं चाहिए। लेकिन स्टोइक बने, कहें, यह मेरे लिए है, यह मुझे सिखाने आया है। आप नए दोस्त बनाते हैं, नई संस्कृति को अपनाते हैं और धीरे धीरे आप मजबूत होते हैं। या शायद आपका रिश्ता टूट गया, दर्द गहरा है, रातें भारी हैं, लेकिन आमोर फाती अपनाएं, कहें, मैं इस दुख से प्यार करूंगा, क्योंकि यह मुझे आत्मनिर्भर बनाएगा, यह मुझे सिखाएगा कि मेरी खुशी मेरे भीतर है। आप आगे बढ़ते हैं, शांति ढूंढते हैं और लोग आपकी इस हिम्मत को देखते हैं। आपका प्रभाव बढ़े, सोच, आपके परिवार, आपके आसपास के लोग, सब आपकी इस शक्ति से प्रेरित होते हैं। यही वो ताकत है जो आपको सफल बनाती है, क्योंकि आपने दर्द को गले लगाया और उसे अपनी नियति का हिस्सा माना। एक कहानी से प्रेरणा लें। सेनेका, एक स्टोइक दार्शनिक, को रोम के सम्राट नीरो ने मृत्यु का आदेश दिया। ये सबसे बड़ा दर्द था, जीवन का अंत, लेकिन सेनेका ने शांति चुनी। उन्होंने अपने दोस्तों को शांत किया, कहा, मैंने हमेशा मौत के लिए खुद को तैयार किया, मैं डरूंगा नहीं। उन्होंने उस पल को गले लगाया और एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जो आज भी हमें सिखाता है। अब अपनी जिंदगी को देखें। शायद आपको कोई बड़ी हानि हुई, शायद आपने अपना घर, अपनी बचत या अपनी उम्मीद खो दी। स्टोइक बने, सांस लें और कहें, यह मेरे लिए है, मैं इससे सीखूंगा। आप कदम उठाते हैं, नए रास्ते ढूंढते हैं और हर दिन मजबूत होते हैं। लोग आपकी इस दृढ़ता को देखते हैं, आपकी शांति से सीखते हैं और सोचते हैं, यह इंसान खास है। यही प्रभाव है और यही सफलता का रास्ता है। कल्पना करें, आप एक माता पिता हैं और आपके बच्चे की सेहत की चिंता आपको सताती है। दर्द गहरा है, लेकिन आप शांति चुनते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं और हर दिन उनके लिए मजबूत बनते हैं। आपका साहस आपके परिवार को प्रेरित करता है और यह आपकी सफलता है। दर्द हर रूप में आता है और स्टोइक बनना आपको हर रूप में मजबूत करता है। शारीरिक दर्द, जैसे कोई लंबी बीमारी, आपको थकाता है, लेकिन आप कहते हैं, मैं इस दर्द को गले लगाऊंगा, मैं हर दिन थोड़ा चलूंगा, थोड़ा बेहतर होऊंगा। आपकी हिम्मत दूसरों को दिखती है, लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। या भावनात्मक दर्द, जैसे दोस्ती का टूटना, आप अकेलेपन से जूझते हैं, लेकिन स्टोइक बने, सोचें, यह मुझे मेरे भीतर की ताकत दिखाएगा। आप नए शौक अपनाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं और आपकी शांति दूसरों को प्रभावित करती है। या मानसिक तनाव, जैसे काम का बोझ, आप रात रात जागते हैं, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण लें, कहें, मैं अपने समय को संभालूंगा, मैं शांत रहूंगा। आप मेहनत करते हैं और आपकी लगन आपके सहकर्मियों पर छाप छोड़ती है। यही प्रभाव है जो आपको नेता बनाता है, जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। सफलता का रहस्य स्टोइक दर्शन में है, ये बाहरी चीजों पर नहीं टिका। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, तुम में शक्ति है अपने मन को संभालने की, अपने कर्तव्य को निभाने की। सोचिए, आप एक छात्र हैं और परीक्षा में कम नंबर आए, दर्द होता है, आप सोचते हैं, मैं नाकाम हूं। लेकिन स्टोइक बने, कहें, यह मेरे नियंत्रण से बाहर था, लेकिन मेरी मेहनत मेरे हाथ में है। आप और पढ़ते हैं, नए तरीके सीखते हैं और अगली बार बेहतर करते हैं। लोग आपकी लगन देखते हैं, आपका आत्मविश्वास नोटिस करते हैं और यह आपका प्रभाव बनता है। या शायद आप एक उद्यमी हैं और आपका पहला व्यवसाय डूब गया। दर्द गहरा है, लोग आप पर हंसे, लेकिन आप शांति चुनते हैं, कहते हैं, मैंने सीखा, मैं फिर कोशिश करूंगा। आप नया प्लान बनाते हैं और धीरे धीरे आपका व्यवसाय उभरता है। यह आपकी शक्ति है, दर्द से उबरना, और यही आपको सफल बनाता है। अब इसे अपनी रोज की जिंदगी में लाएं। हर सुबह उठें और संकल्प करें, मैं स्टोइक हूं, मैं दर्द को शक्ति बनाऊंगा। अगर कोई आपको गलत समझे तो गुस्सा न करें, बल्कि शांति से जवाब दें और सोचें, मैं अपने चरित्र को निखार रहा हूं। अगर कोई लक्ष्य दूर लगे तो धीरे धीरे कदम उठाएं, रुके नहीं। हर शाम बैठें और चिंतन करें, आज मैंने दर्द को कैसे संभाला। शायद आप ट्रैफिक में फंसे, लेकिन आपने शांति चुनी। शायद किसी ने आपकी आलोचना की, लेकिन आपने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये छोटे कदम आपको बदलते हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, सब आपकी मजबूती देखते हैं और सोचते हैं, यह इंसान अजेय है। यही आपका प्रभाव है और सफलता
वह तब आती है जब आप दर्द को अपने शिक्षक की तरह देखते हैं, जब आप हर चुनौती से सीखते हैं और हर बार मजबूत होकर उभरते हैं। एक और प्रेरणा लें। मार्कस ऑरेलियस ने युद्धों का सामना किया, अपने साम्राज्य को संभाला और व्यक्तिगत दुख सहे, लेकिन उन्होंने लिखा, जो मेरे रास्ते में आता है वही मेरा रास्ता है। उन्होंने दर्द को स्वीकार किया, उससे सीखा और एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जो आज भी हमें जगा रहा है। अब अपनी जिंदगी देखें। शायद आपका कोई सपना टूटा, शायद आप आर्थिक संकट में हैं। स्टोइक बने, कहें, यह मेरा रास्ता है, मैं इससे मजबूत बनूंगा। आप बचत करते हैं, मेहनत करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लोग आपकी इस यात्रा को देखते हैं, आपकी हिम्मत से प्रेरित होते हैं। यही प्रभाव है और यही सफलता का रहस्य है। कल्पना करें एक ऐसा जीवन जहां कोई दर्द आपको हिला न सके, जहां हर पीड़ा आपको ऊंचा उठाए, जहां आपकी शांति और साहस दूसरों को रास्ता दिखाए। तो आज से इस स्टोइक रास्ते को अपनाएं। दर्द को एक अवसर देखें, एक गुरु जो आपको सिखाएगा। हर सुबह कहें, मैं तैयार हूं, मैं दर्द को शक्ति बनाऊंगा। हर शाम सोचें, आज मैंने क्या सीखा, मैं कैसे बढ़ा। आपका मन आपकी ताकत है, इसे संभालें, इसे शांत करें। लोग आपकी इस मजबूती को देखेंगे, आपकी शांति से प्रभावित होंगे और आपका अनुसरण करेंगे। यही प्रभाव है जो आपको नेता बनाता है, जो दूसरों को प्रेरित करता है। और सफलता आपके पीछे आएगी, क्योंकि आपने दर्द को अपनी सीढ़ी बना लिया। स्टोइक बने, अडिग रहें और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ें। आप में वह शक्ति है, वह साहस है जो आपको अजेय बनाए, जो आपको वह सब कुछ हासिल करने दे जो आप चाहते हैं। इस यात्रा को गले लगाएं, दर्द को शक्ति में बदलें और कभी पीछे न देखें। आप मजबूत हैं, आप तैयार हैं, आप सफल होंगे।